गए थे, लेकिन अब इतना समय गुजर गया कि पहलेदार भी अब लोग समझ गए थे कि राजकुमार की शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया। राजकुमार के महल में नाच गाना खूब होता रहता। अब ये भोग विलास में लगे तो पहरेदार भी अब सोचते थे अब ये कहाँ जाएंगे, अब तो फंसे माया के जाल में। लेकिन आधी रात को उन्होंने सोने चांदी के गहने उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहनकर पैरों के जूते चप्पल तक उतार दिए, सोने का मुकुट जमीन पर पटक दिया, साधु भेष धारण कर लिया। और आधी रात को जब महारानी सो गई थी, मालूम महारानी जागती जान जाती जाने देती, हल्ला मच जाता। और साल भर का बच्चा बगल में महारानी के सो रहा। महात्मा बुद्ध कलेजे पर पत्थर बांध कर निकल रहे हैं। मामूली बात नहीं है। जंगल में कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ नौकर मिलेंगे, कहाँ चाकर, इतना जिसका सुख ऐश आराम का जीवन हो। आज अपने भविष्य को उनको पता भी नहीं, मैं कहाँ भटकूंगा, कौन भोजन देगा, कौन पानी देगा, कौन मुझे जाड़ा आएगी, गर्मी आएगी, बरसात, कपड़ा कौन देगा। लेकिन ना, ये वैराग्य की स्थिति होती, आदमी बहुत आगे पीछे नहीं सोता, भगवान के भरोसे हो जाता, अपने गुरु सदगुरु के भरोसे अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार हो जाता। महात्मा बुद्ध बिना आगे पीछे सोचे निकल पड़े। लेकिन जब निकलने लगे तो देखो बच्चे का मोह आ जाता। स्त्री का तो नहीं आया, लेकिन साल भर के बेटे का मोह पैदा हो जाता। उनको भी मोह आ गया। कहा मेरा ये साल भर का बच्चा जगेगा और जिस दिन सयाना होगा, अगर पूछेगा मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो माता क्या जवाब देगी और इस बेटे पर क्या गुजरेगा। अच्छा चलो, फिर भी अपने मन को संतोष दे रहे, भाई जाना तो है अब, अच्छा चलो बच्चे का एक बार चुंबन कर लिया जाए। सोते बच्चे को जो माँ के बगल में, महारानी के बगल में सो रहा, महात्मा बुद्ध जाकर सोते बच्चे का चुंबन करते, संजोग से जाग जाता, जोर जोर से रोने लगा। जाग करके रोने लगा। महात्मा बुद्ध घबरा गए कि अब तो महारानी जाग जाएंगी और मुझको साधु भेष में देख करके भी घर हल्ला मचेगा। महात्मा बुद्ध तेजी से भागे, महल के दरवाजे की तरफ निकल गए। महारानी की नींद, लेकिन आंख बंद करके बच्चे को थपकी, सो जा सो जा सो जा। संजोग देखो, विधि का विधान। उन्होंने आंख खोला नहीं, आंख बंद किए ही बच्चे को थपकी दे। सोचा कि क्यों, कोई कारण से रो रहा हो, बच्चे तो रोते रहते। ऐसे उसको सहला रहे, सो जा सो जा बच्चा, सो जा सो जा। बच्चा शांत हो गया, महारानी सो गई। महात्मा बुद्ध अंधेरे में निकल पड़े महल के बाहर और पूरब दिशा में जाते, जिसको मगध देश कहा जाता, जिसको आज आप बिहार कहते हो। बिहार, बिहार माने आश्रम होता। जैसे आपका आश्रम है, ऐसे महात्मा बुद्ध बिहार की तरफ गए, मगध देश। आगे चलकर जब मगध देश के राजा पाटलिपुत्र के सम्राट अकबर ने, मौर्य वंश सम्राट अकबर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इन राजाओं ने इतना वहाँ बौद्ध बिहार बनवा दिया, बौद्ध धर्म का आश्रम, बिहार माने आश्रम, इतना आश्रम वहाँ बनवाया गया मगध देश में। मगध देश का नाम बदलकर बिहार पड़ गया। बिहार, बिहार माने आश्रम। किसका आश्रम? बौद्ध धर्म का आश्रम। वैदिक धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का आश्रम। ऋषि मुनियों का नहीं, महात्मा बुद्ध जी का आश्रम। क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रभाव मगध देश के राजाओं पर। और आगे तो इतने बड़े महाराज सम्राट अशोक ने, देखो खुद ही मौर्य वंश के प्रतापी राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ लिच्छवी वंश में, और उसका कारण भी था, आगे भी आपको हम बताते हैं। देखो महात्मा बुद्ध पूरब दिशा में निकल गए और पूरब दिशा में जाते जाते जब मगध देश में पहुँचते, इधर सुबह होते ही सेना खोज रही है। महाराज चिंतित हो गए, मलट्टी खोज रही कि राजकुमार तो गायब, लापता हो गए, महल से निकल गए, खोजा जा रहा, पूरा पश्चिम उत्तर कहीं पता नहीं। और महात्मा बुद्ध चलते चलते मगध देश एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे।